ये कहानी है डंकी की, जिसमें कोजी के एक फैसले से सब दोस्त एक मुसीबत में फंस गए। कोजी ने ऐसा क्या फैसला किया था, जानने के लिए ये कहानी मुकम्मल देखिएगा। हम मजबूरी में अपने जंगल से निकले थे। उस गद्दार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। हमारी मजबूरी बन गई थी अपना घर, अपना जंगल और अपनी फैमिली छोड़ने की। नहीं तो अपना सब कुछ छोड़कर कौन जाएगा सरहदों पर जान गंवाने के लिए। यहाँ आने का मशवरा इन तीनों को मैंने ही दिया था, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? कुछ सफाई देना चाहोगे? ये कहानी शुरू हुई थी आज से 6 महीने पहले, जब मैं पूरे 10 साल बाद अपने जंगल एनिमेशन जोन पहुंचा था। बचपन में जो कभी मेरे साथ खेला करते थे, आज वो तीनों जवान होकर अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। ये है बल्ली, जिसने अपनी मेहनत से एनिमेशन जोन जंगल में अस्पताल खोला हुआ है। और ये है सुखी, और इसका ये स्कूल आने वाले वक्तों में एनिमेशन जोन का एक अच्छा स्कूल होगा। और ये है मन्नो, जो हमारे बचपन की सबसे चालाक और शरारती बच्ची थी। लगता नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगी। इसने एनिमेशन जोन में अपना एक अनाथ आश्रम खोला हुआ था। और सच बोलूं, ये तीनों ही हमारे जंगल के रखवाले और मुहाफिज हैं। हम सब मिलकर एनिमेशन जोन को एक अच्छा जंगल बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा मोड़ आया। एनिमेशन जोन के जंगल का राजा शेरू अपनी मजबूरियों को लेकर आसपास के जंगलों में सबसे अमीर जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचता है। मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मेरा बेटा 1 महीने से एक बड़ी बीमारी झेल रहा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे ये पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें किस बलबूते पे इतनी बड़ी रकम दूं? आने वाले वक्त में मैं तुम्हें ये पैसे जरूर लौटा दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी वजह से ना दे पाया तो मेरे जंगल में चलने वाले अस्पताल, आश्रम और स्कूल तुम्हारे होंगे। और इस शर्त पर शेर खान शेरू को 50 लाख की रकम दे देता है। लेकिन अगले ही दिन कोजी के पास भागता हुआ सुखी आता है। वो अब यहाँ कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो एनिमेशन जोन के जंगल को जला देंगे। वो एक बड़ी फौज के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। सुखी, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? आखिर ये क्या हुआ? यहाँ के राजा शेरू ने झूठ बोलकर शेर खान से 50 लाख रुपए की नकद रकम ली है, और सुबह ही वो रकम लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। और खतरे की बात ये है कि ये बात शेर खान को पता चल चुकी है, और वो अपने सिपाहियों के साथ यही आने वाले हैं। अपनी मेहनत की बुनियादों पर खड़ा ये जंगल हमें हर हाल में बचाना है। सुखी, चलो मेरे साथ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब कोजी और सुखी जंगल में आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि शेर खान अपने सिपाहियों के साथ यहीं तक आ गया था। यहाँ का राजा शेरू मुझसे 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। आज से ये जंगल हमारा है। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अपना अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। तब कोजी आगे बढ़कर कहता है, देखो शेर खान, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारे साथ धोखा हुआ, अगर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो ये हमारे लिए भी धोखा है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। हम तुम्हारे 50 लाख रुपए हर हाल में अदा कर देंगे। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैं 6 महीने बाद तुमसे ही अपनी रकम लूंगा। चलो सिपाहियों। ये कहकर शेर खान अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। 50 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है कोजी। ये रकम हम कैसे चुका पाएंगे? दोस्तों, मुझे 1 दिन का वक्त दो। मैं तुम्हें सोचकर कल बताऊंगा। ये कहकर कोजी अपने घर चला जाता है। कोजी बहुत परेशान था। तभी उसके पास एक चील खत लेकर आती है। उसे पढ़कर कोजी तेजी से भागता हुआ अपने तीनों दोस्तों के पास जाता है। भाइयों, पता चल चुका है उस गद्दार शेरू का, जो 50 लाख रुपए लेकर यहाँ से भाग गया है। ये खबर मुझे वहाँ रहने वाले मेरे दोस्त सिम्बा ने दी है। हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना होगा। नहीं भाई, उस जंगल में जाने के लिए किसी दूसरे जानवर को भी इजाजत नहीं है।
वहाँ जंगल की सब सरहदों पर बहुत सारे सिपाही तैनात हैं। एक रास्ता है भाइयों वहाँ तक पहुँचने का। हम सीधे रास्ते से नहीं बल्कि खुफिया नदी से होकर अंदर जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। और वो फिर पूरा प्लान तय करके उस खुफिया नदी में अपनी कश्ती उतार देते हैं और वो इस नदी से लगातार 4 दिन का सफर तय करते हैं और उस जंगल की सरहद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सिपाही को उनकी भनक पड़ जाती है और वो उनके ऊपर एक बम फेंक देता है, जिससे कोजी फौरन अपनी कश्ती की रफ्तार बढ़ा लेता है और वो सब वहाँ से बच निकलते हैं। और कोजी अपने दोस्त सिम्बा के घर आकर रुकता है। दोस्त, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? हम पर हमला किया गया है, लेकिन वो हमें पहचान नहीं सकते क्योंकि वो हमें देख नहीं पाए। और सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सिर्फ घर से बाहर मैं निकलूंगा और वो भी बहुत छुपते छुपाते। और अगर हम एक साथ रहेंगे तो किसी को हम पर शक हो सकता है। ठीक है कोजी दोस्त, हम समझ गए। तुम जंगल में निकलकर उस शेरू को ढूंढो। अगले दिन कोजी चुपके से जंगल में निकलता है। तभी उसकी नजर यहाँ के महाराज राजू पर पड़ती है, जिसके पास वही गद्दार शेरू खड़ा था। तभी कोजी उनकी बातें सुनता है। किसी से उधार मांगना मेरी शान के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है राजू साहब कि मैं यहाँ तक चला आया। मैं पास के जंगल में रहने वाला एक आम सा शेर हूँ, लेकिन कल से मेरी बेटी और मेरी बीवी को एक शिकारी ने अगवा कर लिया। वो मुझसे 70 लाख की रकम मांग रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर मैंने वो उन तक ना पहुँचाए तो वो मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मार देंगे। शेरू, अभी तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, लेकिन तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तो ये लुटेरा यहाँ भी लूट मारने की कोशिश कर रहा है। अब तो ये मेरे बिछाए हुए जाल से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। तब कोजी वहाँ से निकलकर अपने दोस्त सिम्बा के घर आ पहुँचता है। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? सब पता चल चुका है। अचानक वो मुझे ऐसे दिख जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो यहाँ के राजा राजू से 70 लाख की रकम मांग रहा है और ऐसे ड्रामा करता हुआ बिल्कुल मजलूम लग रहा था। तो हमें अब क्या करना है भाइयों? ये जो लुटेरे होते हैं ये जान से चले जाएंगे, लेकिन जुबान नहीं खोलेंगे। शेरू कभी नहीं बताएगा कि उसने वो 50 लाख की रकम कहाँ रखी है। मेरे दिमाग में एक प्लान है। शेरू राजू से कल वो 70 लाख जरूर लेगा, इसीलिए मैं मुस्तकबिल बताने वाले का रूप अपना कर राजू के पास जाऊंगा और मैं उसे बताऊंगा मैं तुम्हारा आने वाला कल देख सकता हूँ, और जो मैं उसे बताऊंगा वो उसके साथ होगा भी। फिर उसे यकीन भी आ जाएगा और उसके बदले में उससे बड़ी रकम लूंगा। तब कोजी अपना हुलिया मुस्तकबिल बनाने वाले बाबा जी जैसा बना लेता है और राजू के घर के पास चलता हुआ बोलता है, बर्बाद हो जाओगे, राजू की बर्बादी बनेगा वो। मैं हूँ आने वाले कल के बारे में बताने वाला, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। हाँ, बर्बाद। ये सुनकर राजू का एक सिपाही उसे साथ लेकर राजू के पास आ जाता है। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कौन बर्बाद कर देगा मुझे? मैं तुम्हारा आने वाला कल देख चुका हूँ। तुम्हारे 20 सालों की इकट्ठी की गई दौलत वो एक झटके में ही ले जाएगा। कौन है वो और कहाँ है? कुछ जानने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, बाकी तुम समझदार हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे आने वाला कल बताओ क्या होगा। सिपाहियों, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा लाकर यहाँ रख दो। कल तुम्हारे पास कोई आया होगा और उसने तुम्हें ऐसी झूठी कहानियां बताई होंगी जिससे तुमने भी उस पर यकीन कर लिया होगा, और वो कल फिर तुम्हारे पास आएगा और 70 लाख की रकम लेकर चला जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं कि वो तुम्हारी रकम कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो एक फ्रॉडिया है। कल तुम उसको 70 लाख रुपए देकर अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजना, और अगर मैं झूठा हुआ तो मेरा सर धड़ से अलग कर देना। मेरी बात सच होने पर ही मैं ये सोना लेकर जाऊंगा। और अगली सुबह राजू ने ऐसा ही किया। शेरू को 70 लाख रुपए देकर भेज दिया और अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया। क्या बेवकूफ बनाया है मैंने इस राजू का। लगता है आज तक मैंने जितनी भी लूट की ये उन सब में से ज्यादा है। तब सारे सिपाही निकलकर बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। सिपाही शेरू की सारी सच्चाई अपने महाराज राजू को बताते हैं। तब वहीं पर कोजी भी आ जाता है।